यार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आज की इस वीडियो में आपको 32 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। पहली खबर यूपी पीईटी परीक्षा के कट ऑफ को लेकर है। जैसा कि चैनल के माध्यम से बहुत पहले संभावित कट ऑफ बताया गया है। आपके कितने नंबर होने चाहिए लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कहा कि सर आज तक के द्वारा एक कट ऑफ जारी किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा है। क्या कट ऑफ लेखपाल भर्ती का है या अन्य भर्तियों का है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बता दें कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कट ऑफ स्कोर कैटेगरी वाइज अलग अलग जारी किया जाएगा। प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए टीचर्स ने यह अनुमान लगाया है कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए कट ऑफ 68 से 73 के बीच जा सकता है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग लागू थी, जिसके चलते हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो 68 से 73 बताया गया है, यह सभी भर्तियों के लिए बताया गया है, यानी कि यूपी के माध्यम से आने वाली सभी भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके 68 से लेकर 73 नंबर हैं, अगर आपके केवल 60 हैं या 55 हैं, तो हो सकता है लेखपाल भर्ती में आपको बैठने का मौका मिल जाए, लेकिन अन्य भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या के आधार पर, गुना के आधार पर, जितने पद होंगे उसके आधार पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 500 पद हैं तो 15 गुना कर दीजिए, क्योंकि लेखपाल में 8000 पद हैं, तो 8000 का 15 गुना 20 गुना करेंगे तो ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, इसलिए मेरिट कम आएगी। यहाँ पर जो बताया गया है 68 से 73, यह सभी भर्तियों के लिए बताया गया है। अगर आप कितने नंबर हैं तो आने वाली सभी भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएंगे, यह आज तक का कहना है। अगली खबर की, आंगनबाड़ी केंद्रों को 16 सितंबर 2021 से खोलने की तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग 16 सितंबर 2021 से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की तैयारी में है। इन केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। अगली खबर की, अफगानिस्तान का न हो आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल। ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसी बात कही गई है। आपको बता दें, अफगान संकट के बीच भारत की अध्यक्षता में हुई 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पांचों देश आतंक के खिलाफ लड़ाई पर एकजुट नजर आए। सभी ने माना कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों की शरण स्थली बनने और दूसरे देशों पर हमला के लिए उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। तो इस पर सभी की सहमति बनी है। आगे की कार्रवाई कुछ समय के बाद की जाएगी। अगली खबर की, एनआईटी की बढ़ी साख। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर झटका। NIRF रैंकिंग सूची में IIIT को मिला 87वां स्थान। ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेजों की टॉप 100 सूची में MNNIT शामिल। अगली खबर की, कल 6 घंटे प्रयागराज में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शहर में राष्ट्रपति रहेंगे। दिन भर चलती रही उनके आगमन की तैयारी। खबर की, 5 साल से टॉप 10 में बरकरार है BHU। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जारी की रैंकिंग। विश्वविद्यालय श्रेणी में मिला 3रा स्थान। चिकित्सा संस्थानों में 7वां स्थान। IIT BHU को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार 5वीं बार BHU को विश्वविद्यालय की श्रेणी में 3रा स्थान मिलना गर्व की बात है। विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में जगह बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ऐसा प्रोफेसर BK शुक्ल, प्रभारी VC BHU का कहना है। अगली खबर की, BHU में छात्रों ने किया प्रभारी VC का घेराव। आपको बता दूं कि BHU के कंप्यूटर से जुड़ी समस्याओं को लेकर बृहस्पतिवार को छात्रों ने कंप्यूटर सेंटर पहुंचे प्रभारी कुलपति का घेराव किया। NSUI के बैनर तले छात्रों ने समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान करने की मांग की है और आश्वासन भी दिया गया है कि इसका समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अगली खबर की, चीफ रेक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि BHU के चीफ रेक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी ने अपने पद से बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया। मेल से प्रभारी कुलपति को भेजे अपने इस्तीफे में प्रोफेसर चौधरी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने चीफ रेक्टर की जिम्मेदारी के लिए 2 नाम भी सुझाए हैं, लेकिन अभी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस दिशा में अंतिम फैसला होना बाकी है। अगली खबर है कि काशी विद्यापीठ में नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला 23 को। काशी विद्यापीठ तथा संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय में कार्यशाला की शुरुआत 13 सितंबर 2021 से होगी। विश्वविद्यालय के अलावा वाराणसी समेत सभी 5 जिलों के संबद्ध महाविद्यालयों में भी कार्यशाला आयोजित कराई जाएगी। अगली खबर के, जुलाई में CA परीक्षा में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थी नहीं खोएंगे मौका। आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI
ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से जुड़ी मुश्किलों की वजह से जुलाई में आयोजित सीए परीक्षा में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थी अपना कोई मौका नहीं खोएंगे। जस्टिस एएम खनविलकर, जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आईसीएआई को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैकअप परीक्षा कराने की मांग की गई थी। पीठ ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे इस बारे में अपनी बात इंस्टीट्यूट के समक्ष रखें। आईसीएआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवास ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थी की मांग पर 2 हफ्ते के भीतर उचित फैसला लिया जाएगा। अगली खबर की माध्यमिक स्कूलों में हो कंप्यूटर शिक्षा बहाली। माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी योजना के तहत दोबारा कंप्यूटर शिक्षा शुरू कराने व अध्यापकों की बहाली की आवाज़ उठने लगी है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि कोरोना काल में जिन शिक्षकों की मौत हुई है उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी दी जाए। मोदी फॉर पीएम संगठन के प्रदेश महामंत्री राजू सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा है कि 2019 से 10 में 4000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू की गई थी। बस 2014 में सपा सरकार ने इस व्यवस्था पर विराम लगा दिया, तो आप इसे पुनः शुरू करिए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर है कि छात्रवृत्ति के लिए 30 तक आवेदन करें उर्दू के विद्यार्थी। सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में संस्थागत रूप शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राएँ जो उर्दू एक विषय के रूप में कक्षा 6 से PhD तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह निर्धारित प्रपत्र पर उर्दू अकादमी में 30 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उर्दू अकादमी के सचिव जुहैर बिन सागिर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि छात्रवृत्ति के लिए उर्दू विषय में न्यूनतम 50% था। कुल योग का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन 30 सितंबर 2021 शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। तो जिसके 45% अंक हैं कुल योग के, वही जो है आवेदन कर सकता है, अन्यथा आप आवेदन मत करिए अगर आपके इससे कम अंक बन रहे हैं। शिक्षक भर्ती की चौथी सूची जारी करने की मांग। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त पड़े तकरीबन 1000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की चौथी सूची जारी की जाए। अभ्यर्थियों का दावा है कि तकरीबन 600 सीटें चयनितों की अनुपस्थिति के कारण रिक्त रह गई हैं और 350 से अधिक सीटें विभिन्न कारणों से खाली हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर की यूपीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ की याचिका खारिज। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेल को पास और पास को फेल का चयन करने के आरोपित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव पद पर तैनात हैं। याचिका में निष्पक्ष पारदर्शी जांच कराने की भी मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति RK गौतम की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए दिया है। घोटाले की जांच कर रही CBI की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने प्रतिवाद किया। आयोग में भर्ती घोटाले की जांच कर रही CBI ने दिल्ली में 4 अगस्त 2021 को FIR दर्ज कराई है। प्रभुनाथ व अन्य अधिकारियों पर APS भर्ती परीक्षा 2010 में आयोग को चयनित करने व योग्य को चयन से बाहर करने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया है। कुल 1244 अभ्यर्थियों में से 913 को सफल घोषित किया गया। कंप्यूटर में फेल को चयनित किया। 17 अगस्त 2015 को अंतिम तिथि के बाद सर्टिफिकेट बदले गए। प्रारंभिक जांच के बाद FIR दर्ज कराई गई, तो फिलहाल इनको राहत नहीं मिली। अगली खबर की 199 पदों पर शिक्षक भर्ती शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगी भर्ती। आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 199 स्थायी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों के पास वेबसाइट के माध्यम से 30 सितंबर 2021 तक आवेदन का मौका है। भर्ती UGC 2018 के रेगुलेशन और हाल ही में जारी नए शासनादेश के अनुसार होगी। गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आप उसे पढ़िए, उसके बाद आवेदन करिए। अगली खबर है कि यूपीपीएससी में विशेषज्ञों का टोटा, खाली छोड़ने पड़े पद। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 के तहत निकली विशेषज्ञों की भर्ती में विशेषज्ञ न मिलने से पद खाली छोड़ने पड़े। आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 के तहत विशेषज्ञों के 16 प्रकार के पदों की भर्ती निकाली है। अभी तक 5 पदों का परिणाम जारी हुआ है। उसमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 1735 पद खाली छोड़ने पड़े, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर की पुलिस वेरिफिकेशन में फंसी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति।
भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के 5 माह बाद भी नहीं मिली ज्वाइनिंग। आपको बता दें, सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था। भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। 2021 चल रहा है। 580 पदों पर हुआ था चयन, लेकिन अभी तक उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है जो इस भर्ती के लिए चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आदेश जारी किया था कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाए, लेकिन सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती का परिणाम जारी होने के 5 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उनकी नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति काफ़ी पहले ही शासन को भेज चुका है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन का काम महीनों से अटका हुआ है और चयनित अभ्यर्थी अब संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर माह में आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो मुझे जानकारी मिली है। खबर की शाखा डाकपाल भर्ती का आवेदन शुरू। आपको बता दें, इलाहाबाद डिवीजन में शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल के पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 15 दिनों में लगभग 300 से अधिक आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं। इन दोनों पदों पर आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त 2021 तक चलेगी। दोनों पदों पर भर्ती मेरिट के अनुसार होगी। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। पौर डाक अधीक्षक डॉक्टर अंकुश भगत ने बताया कि कौशाम्बी और प्रयागराज के लिए 102 पदों पर भर्ती निकाली गई है। शाखा डाकपाल पद पर 48 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं सहायक शाखा डाकपाल के पद पर 54 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, चयन मेरिट के आधार पर की जाएगी। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। एमकॉम में दाखिले के लिए 949 दावेदार। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी के 15 पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए गुरुवार को परीक्षा हुई। इस दौरान एमकॉम की प्रवेश परीक्षा में 949 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 251 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। अगली खबर ITI की है। पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व निजी ITI में प्रवेश के लिए प्रथम मेरिट सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। परिषद के विशेष सचिव हरकेश चौरसिया ने बताया कि सत्र 2021-22 एक वर्षीय और 2021 से 23 2 वर्षीय कोर्सों में एडमिशन के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है। पहले चरण की काउंसलिंग के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। अगली खबर की बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू। आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव रहे संजय सिन्हा के खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। संजय के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। अगली खबर की 31 दिसंबर 2021 तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2021 से 22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख अब 31 दिसंबर 2021 कर दी है। पहले यह 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई थी। अगली खबर IIT मद्रास की है। IIT मद्रास लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ संस्थान NIRF रैंकिंग शोध क्षेत्र में IISc बंगलुरु अव्वल, एम्स दिल्ली, IIT कानपुर, रुड़की शीर्ष 10 में। अगली खबर की विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट हैक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट हैक कर ली गई है। हैकरों ने वेबसाइट पर कुछ आपत्तिजनक संदेश लिखा है। वेबसाइट का संचालन करने वाली राज्य सरकार की संस्था यूपी डेस्को ने इसकी FIR साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई है। साइबर क्राइम थाना के प्रभारी के मुताबिक लखनऊ ग्रामीण में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 66C के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। यूपी डेस्को के सहायक प्रबंधक राम शंकर सिंह के मुताबिक 23 अगस्त 2021 की शाम को यह जानकारी मिली कि विधानसभा सचिवालय से संबंधित वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। अगली खबर की कृषि विभाग चयनित अभ्यर्थियों को मनपसंद के जिले में देगा तैनाती। आपको बता दें, 2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 1987 पदों पर AGTA की वैकेंसी निकाली गई थी। परीक्षा हुई, सब कुछ हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति का इंतजार था। अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा था कि सर नियुक्ति कब तक होगी, क्योंकि कई चैनलों के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी दी जा रही थी। मेरे द्वारा बताया गया था कि सितंबर माह में नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो बताया गया वही हुआ। आज के समाचार पत्रों में वही खबर देखने को मिल रही है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, जो AGTA के अभ्यर्थी हों, उनको मेरे द्वारा क्या बताया गया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासन ने कृषि विभाग में समूह ग की 1987 कर्मियों की नियुक्ति संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी है। इन कर्मियों को नियुक्ति संबंधित कार्रवाई ऑनलाइन कर उनके पसंद के जिले में तैनाती देने की योजना है। आप लोग अपने विभाग में अक्टूबर में चले जाएंगे। सितंबर में मेरे द्वारा बोला गया था कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो बोला गया वही हुआ।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी सबको विश्वास बढ़ेगा। तो आप लोग बताइए कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था या नहीं बताया गया था। अगली खबर कि 58 साल से अधिक उम्र के इंस्पेक्टर ही होंगे सीओ की पेशकार, आदेश जारी। आपको बता दूं, इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस कर्मियों को सीओ का पेशकार बनाने के फैसले में बदलाव किया गया है। अब सिर्फ 58 साल से अधिक उम्र की इंस्पेक्टर ही पेशकार बनेंगे। पूर्व में जारी आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख न होने से कुछ जिलों में अतिरिक्त इंस्पेक्टर को भी सीओ का पेशकार बना दिया गया था। इससे इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस कर्मियों में रोष था। एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने इस व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए आदेश जारी किया है। अगली खबर निरहुआ के एक बयान को लेकर है। निरहुआ ने एक बयान दिया है, कितना भी जोर लगा ले अखिलेश, अब नहीं मिलने वाली सत्ता। आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, अखिलेश यादव कितना भी जोर लगा लें, सत्ता नहीं मिलने वाली। 2022 की विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि यह अफवाह है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये बम्पर वोटों से हारे थे, इनके बारे में आपको भली भांति मालूम होगा। ये विजय लाल यादव के भाई हैं, जो कि सपा में हैं, और ये भैया भाजपा में हैं। एक प्रकार के दल बदलू नेता हैं, कभी सपा और कभी बसपा और कभी भाजपा में चले जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा। ये पहले भैंस चराते थे, जहाँ तक लोग बताते हैं, मुझे तो इतना जानकारी इनके बारे में नहीं है। और भोजपुरी एक्टर हैं, पहले सिंगर थे। एक गाना था निरहुआ सटल रहे, वही सिंगर हैं जो आज नेता बन रहे हैं और बम्पर वोटों से हारे थे। इनका बयान सुनिए, जैसे लग रहा है कि यही मुख्यमंत्री हैं। अगली खबर की पुरानी पेंशन बहाली के साथ बंद की जाए आउटसोर्सिंग, इसकी मांग की जा रही है। आपको बता दूं कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की बैठक बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय संघ भवन में हुई। बैठक में कहा गया कि 60 वर्ष तक विभाग की सेवा करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली पेंशन बंद कर सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। मांग की गई है कि सरकार पुरानी पेंशन नीति को फिर से बहाल करे। वक्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने, आउटसोर्सिंग बंद करने, नियमित नियुक्ति करने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना लागू करने समेत अन्य लाभ कर्मचारियों को दिए जाएं, अन्यथा कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में श्याम सूरत पांडे, ओपी सिंह आदि लोग मौजूद थे। तो मांग की जा रही है, लेकिन वर्तमान सरकार में मांग पूरी होने वाली नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। अगली खबर कि कानपुर मेट्रो का संचालन नवंबर से शुरू होगा। योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जानकारी दी है। आपको बता दें कि कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल का संचालन नवंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। वहीं लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। अक्टूबर में किसी भी दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया जाएगा। आज आएंगे प्रवेश परीक्षा के नतीजे। आपको बता दें, बीए, बीएससी व बीकॉम के लिए हुई थी परीक्षा। 13 से स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए काउंसलिंग। आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2021 से 22 में दाखिले के लिए बीए, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो और बीकॉम की प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। आप लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे को देख सकते हैं। 599 अभ्यर्थियों ने दी प्रवेश परीक्षा। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को आयोजित स्नातक और प्राय स्नातक प्रवेश परीक्षा में 599 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए 800 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, 201 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अगली खबर है कि निषादगंज के शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना दे रहे शिक्षक भर्ती के 1.37 लाख अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर 2021 को महाधरने का ऐलान किया है। संगठन के अध्यक्ष विवेक द्विवेदी ने बताया कि 75 जिलों में महाधरना होगा। अगली खबर की महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों पुस्तकालयों में रिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 30/9/2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के संबंध में विशेष विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास योग्यता है तो 30/9/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।